सुनो सभी धर ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाऊं। उद्धान वीर सुदात की गाथा वीरन गाऊं। चर्चा है मेरे लोगों, सुनो सभी धर ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाऊं, कथा बतलाऊं। दान वीर सुदात की गाथा वीरन गाऊं। श्रावस्ती नगर के समीप में एक नगर था जिसका नाम राजगिरी। राजगिरी एक नगर सुनो जहां सेठ नदोदर रहता था। उसी राजगिरी नगर में सेठ नदोदर रहता था और बड़े ही प्रेम से रहा करता था। जो भी संत आते थे अपनी पत्नी के साथ देखो बैठा है, जो भी साधु संत आते उसको आराम से भोजन कराया करता था। राजगिरी एक नगर सुनो जहां सेठ नदोदर रहता था। संतों को वादा न करे और प्रेम से भोजन देता था। आज इधर सेठ नदोदर अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। उसी समय इन्होंने कुछ संतों को बुलाया। जो भी संत आते उसको भोजन दे के आराम से विदा कर दिया करते थे। जब बुद्ध के उपदेशों को इन्होंने सुना तो इन्होंने मन में सोचा कि मैं भी तथागत बुद्ध को अपने राजगिरी नगर में बुलाऊंगा और राजगिरी नगर में बुला करके उनके उपदेशों को सुनूंगा। इधर सेठ नदोदर की पत्नी भी पहुंच रही है। बुद्ध तथागत को बुलवाया धम्म देशना सुनने को। भारी इंतजाम कियो है नदोदर बुद्ध तथागत रुकने को। और क्या किया नदोदर ने? धम्म देशना स्थल को फिर कई एकड़ में सजवाया। धम्म देशना को कई एकड़ों में सजवाया। बहुत दूर दूर पंडालों को लगवाया और सोचा कि मैं बहुत विशाल धम्म देशना करवाऊंगा और बुद्ध के विचारों को अपने नगर के लोगों तक पहुंचाऊंगा। धम्म देशना स्थल को फिर कई एकड़ में सजवाया। खबर पाई के सुदत्त भी श्रावस्ती से है ढाया। हमारी धीरे धीरे कथा बृहत आगे तो बढ़ रही है। बढ़ रही है कथा आगे को बढ़ रही है। हमारी धीरे धीरे कथा भैया विचार करें मेरे लोगों। आज इधर सेठ नदोदर अपनी सेठानी के साथ बैठे हुए हैं और बहुत विशाल धम्म देशना करवाई। बड़ा व्यवस्था कर रखा है सेठ नदोदर। तो उधर जो सेठ नदोदर की सेठानी थी वो आज खड़ी होकर के कहने लगी, सेठानी आज कहने लगी, सेठ जी और सेठ जी आज कहने लगी सेठानी, कहा सेठ जी एक बात बताओ
आपने इतनी व्यवस्था सब कुछ कर दिया है, सारे जगहों पर आपने निमंत्रण भिजवा दिया, दूर दूर तक सूचना कर दी है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोलो, कहो क्या कहना चाहती हो? भैया लोलिया से राम निवास भैया कुशवाहा भैया की तरफ से 21 राष्ट्र की मुद्राएं इस मंच को धर्मदान आया सदा परिवार का। सेठ जी बोलो, एक बात बताओ, आपने अपने जीजा को भानोई साहब को निमंत्रण दिया? क्या भानोई साहब को निमंत्रण दिया आपने? एक बात बताओ, हाँ, जीजा का ख्याल है? अरे भाई जब आपने सबको निमंत्रण दिया तो जीजा को भी तो बुलवा लीजिए। ओ तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या? क्यों? बहन बहनोई हमारे हैं। हाँ, और हमको इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता तुम जीजा का रखते। इसके मतलब हमें कुछ कारण लग रहा है। अरे एक तो तुम्हारी शक वाली बीमारी नहीं खत्म हो रही। शक की बीमारी? हाँ, जब शक तुमने पैदा किया तभी तो शक है। अच्छा, कहा चिंता ना करो, मैंने भानोई साहब को भी बुलवाया है, वो आते ही होंगे। अब तो इधर सेठ और सुधानी बातचीत कर रहे थे, तब तक के लिए उधर से सेठ सुदत्त श्रावस्ती से सीधे अपने मुनीम के साथ आज राजगिरी नगर में आ गए। जब राजगिरी नगर में आए तो देखा बड़ी व्यवस्था है, बहुत दूर दूर पांडाल लगे हैं। तो आज कहने लगा सेठ सुदत्त अपने मुनीम से कहने लगा, ए मुनीम, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ये आखिर कौन आने वाला है यहाँ पर? किसके लिए सारी व्यवस्था मेरे साले साहब ने कर रखी भाई? भैया मैं हारमोनियम वाली आवाज बढ़ाओ, मैं करे। हाँ, क्या बोल रहे नालायक? हेलो 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 हेलो। हमें लग रहा है कोई ऐसा लग रहा है कोई राजा आने वाला है, कोई अवतारी आने वाले, जिसके लिए इसने सब व्यवस्था कर रखी है। चलो चल करके देखते हैं। चलो आज ये सब उसके समझ में नहीं आया सुदत्त की, तो आज सुदत्त जा करके जहां पर उनका साला बैठा था सीधे पहुंचा, और पहुंच करके जब नदोदर ने देखा कि मेरे भानोई साहब, और अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। क्या कर रहा है? हाथ बता। ये क्या कर रहा है? इधर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ बताओ। तो 2 टके का नौकर और तुम इधर अंदर पहले घुस गया नाला कहीं का। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। 4 बार में मिलते हो। अबे हम अपने ऐसे आज इधर देखो, ये सब व्यवस्थाओं को देखा तो सुदत्त कहने लगा, भैया हमारे कम कर दे। सुदत्त कहने लगा नदोदर से कहा, ए मुनीम, एक बात बताओ। हाँ बताओ। ये सारी व्यवस्था कर रखा है, कौन आने वाला है? तो आज सुदत्त कहने लगा, क्या? कहा सुनो नदोदर कि तुम सुनियो बात हमारी है, तुम्हारी काहे को करी तैयारी है। काहे? नदोदर बताए कौन आने वाला है यहाँ पर, जिसके लिए सब व्यवस्था कर रखा है।